आता स्मरणीय गुरुदेव एवं मंचासीन गुरुदेव महामुनिराज के चरणों में कोटि सा नमो मेरे और मेरे गोधा समस्त गोधा परिवार की ओर से कोटि सा नमोस्तु शुल्लक जी को इच्छामि। गुरुदेव भवन निर्माण करते समय लोग उसमें एक ड्राइंग रूम बनाते हैं और गेस्ट रूम बनाते हैं भवन निर्माण करते समय, जिसका उपयोग साल में कुछ ही बार होता है। किंतु मंदिर के समीप संत निवास के संबंध में कुछ लोगों का यह तर्क रहता है कि इसके निर्माण की क्या आवश्यकता है, मुनि महाराज तो साल में 1 या 2 बार ही आएंगे। गुरुदेव, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है और क्या महत्व है और उसमें योगदान देने वालों को क्या लाभ प्राप्त होता है? देखो, स्वाभाविक है संत साधु हमेशा नहीं आते, इसलिए उनका प्रश्न ठीक है कि साधु संत तो रोज नहीं आते, लेकिन उनसे पूछो जिस दिन आ गए उस दिन क्या करोगे? बोलो। आम जनों को तो होटलों में ठहरा दोगे, महाराजों को कहाँ ठहराओगे? फिर क्या कहोगे? महाराज आपको हम चाहते तो आओ, पर क्या करें, हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है। जिस गृहस्थ के जीवन में साधुओं को ठहराने की जगह नहीं, वो संसार में कहीं ठहर नहीं सकता। ये तो तुम्हारी बहुत छोटी सोच है। जिसकी तुम रोज पूजा करते हो, देव शास्त्र गुरु, क्या कागज के पन्नों की पूजा करते हो? साधु हमारे यहाँ आए या ना आए, हमारा मन साधु के चरणों में होना चाहिए। और के लिए साधु बसतिका बनाओ। 4 दान है: आहार, औषध, उपकरण और आवास। ये आवास दान है। साधुओं को आप आहार देते हो, पुण्य मिलता है। जैसा पुण्य साधुओं को आहार दान देने से मिलता है, उससे कहीं बेहतर पुण्य साधुओं को आवास दान देने से मिलता है। आप अपने द्वारा अनेक प्रकार के भवन का निर्माण करोगे, कराते हो, लेकिन उन भवनों के साथ कहीं भी पाप हो सकता है। लेकिन मंदिर के निर्माण में साधु संतों के साधना बसतिका में संत निवास शब्द का प्रयोग नहीं करता। हमारा शास्त्रीय शब्द है साधु बसतिका, जिसमें साधु आकर के टेम्परेरी रूप से बसे, वो साधु बसतिका। ये जरूरी है। हम पुराने शास्त्रों में देखते हैं ऐसी व्यवस्थाएं रही, इसलिए ऐसे कार्यों में योगदान तो देना ही चाहिए। जो ऐसा कहते हैं कि कभी कभार ही आते हैं, तुम घर में आए हुए गेस्ट के लिए जगह लगाने की, जगह बना के रखने की ज़रूरत महसूस करते हो, क्योंकि तुम्हें अपने गेस्ट का महत्व दिखता है। जिस दिन साधु भगवंत का महत्व समझ में आ जाएगा, तुम उनके बिना रह नहीं सकते। और जिसके मुख से ऐसे उद्गार निकलते हैं वो साधु भक्त है ही नहीं। और जो साधु भक्त नहीं वो देव शास्त्र गुरु का भक्त नहीं, और जो देव शास्त्र गुरु का भक्त नहीं वो सम्यक दृष्टि नहीं, जो सम्यक दृष्टि नहीं वो धर्मात्मा नहीं, और ऐसा जो धर्मात्मा नहीं उसे समाज का नेता होने का अधिकार नहीं। किस मुंह से बोलेगा वो? जिसके मन में रंच मात्र श्रद्धा के ही भाव नहीं है, वो समाज को कहां आगे ले जाएगा? इसलिए कभी ऐसे भाव मत लाना। और मैं तो आपसे कहता हूं, कहीं भी मंदिर लो, मंदिर बनाओ तो मंदिर के साथ ये व्यवस्था बनाओ, ताकि जब भी साधु संत आए तुम्हारा धर्म ध्यान हो सके। आज तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में साधुओं का ठहराव होता है, तो आप उनकी नौधा भक्ति कर पाते हो, आपके बच्चे उनका समागम कर पाते हैं, आप उनका सानिध्य पाकर उनकी सेवा वैयावृत्ति से कुछ पुण्य लाभ ले सकते हो। अगर ये सब चीजें नहीं रहेगी तो सबसे वंचित रहोगे कि नहीं रहोगे? तो ये पुण्य स्थल ही है, पुण्य वर्धन का केंद्र है। इनके विषय में तो ऐसा सोचना भी पाप है, कभी मत सोचना। और यदि कोई ऐसी बात करते हैं उन्हें कभी उत्साहित मत करना। गुरुदेव, मीनाल सामाजिक संस्था एक ऐसे ही साधु बसतिका के निर्माण के लिए बहुत आपका आशीर्वाद। और वो उसमें भी बहुत प्रसन्नता का विषय है, महिलाओं ने आगे आकर के काम किया है, बहुत बहुत बड़ा काम किया है। और मैं कहूँगा ये संदेश पूरे मृणाल नहीं पूरे देश में जाना चाहिए। अनुकरणीय पहल इन लोगों ने किया है और ऐसा प्रयास सर्वत्र होते रहना चाहिए। बहुत नमस्ते।